भाई बिहार के साथ जो नाइंसाफी हुआ, उस नाइंसाफी को अब खत्म किया जाए। बिहार के 13 करोड़ जनता की यह मांग है और बिहार को मिलना चाहिए। इंडिया का, भारत का भी डबल डिजिट में ग्रोथ रेट नहीं है। मैं हूं ब्रजेंद्र। कल केंद्रीय बजट की पेशी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट पेश करेंगी। बिहार में भी कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार के जो पार्टियां हैं, बिहार के जो दल हैं, उसमें भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार वित्त मंत्रालय के द्वारा क्या क्या नया देखने को मिलता है, कहां कहां परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस संदर्भ में हम बात करेंगे जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी से। हम जानना चाहते हैं कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कल बजट की पेशी होगी और इस पेशी के बाद क्या लगता है आपको, क्या परिवर्तन होने वाला है? देखिए, कल भारत सरकार की ओर से देश का बजट पेश होना है और इस देश के बजट में बिहार भी शामिल है और बिहार की जन आकांक्षाओं के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के लिए एक अभियान चला रखा है। हम लगातार मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। आज भी पिछले कई दिनों से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने ट्विटर के माध्यम से भारत के प्रधान बिहार पर दे ध्यान, इस हैशटैग से हम अभियान चला रहे हैं और बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं, इसका भी वजह है। बिहार के साथ जो अन्याय हुआ है, बिहार के साथ जो नाइंसाफी हुआ है, आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद से, प्रेटिकुलाइजेशन के तहत जो एकीकृत बिहार में खान खनिज, जो प्राकृतिक संपदा था, उस संपदा को यहाँ से ले जा करके पूरब के, दक्षिण के राज्यों को विकसित किया गया, पश्चिम के राज्यों को विकसित किया गया, लेकिन बिहार को उसका कोई लाभ नहीं मिला। हमारा यही कहना है कि भाई बिहार के साथ जो नाइंसाफी हुआ, उस नाइंसाफी को अब खत्म किया जाए, बिहार के साथ इंसाफ किया जाए। और ये कोई भीख नहीं है, हमारा अधिकार है। बिहार के 13 करोड़ जनता की यह मांग है और बिहार को मिलना चाहिए। कारण इसलिए मिलना चाहिए कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जिस तेजी से, जिस द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है, डबल डिजिट में बिहार का ग्रोथ रेट है। देश के किसी दूसरे राज्य का डबल डिजिट में ग्रोथ रेट नहीं है। यहाँ तक कि इंडिया का, भारत का भी डबल डिजिट में ग्रोथ रेट नहीं है। तो अगर हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो हम विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ कल कारखाने, उद्योग लगाने आएंगे, क्योंकि जिस राज्य में विशेष सहूलियत होता है, वैसे ही राज्य में हमारे उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योग लगाते हैं ताकि उनको सहूलियत मिल सके। कुल मिला के ये आप कहना चाह रहे हैं कि इस बार बिहार से, यानी बिहार के मुखिया जो हैं, सिर्फ इसी मुद्दे को केंद्र तक रखने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, इसके अलावा और भी है। ये तो हमारा एक मांग है ही। उसके अलावा और बिहार में जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, बिहार सरकार, भारत सरकार की ओर से, और भारत सरकार के जो स्पेशल परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं पर स्पेशल अटेंशन देते हुए, उनमें धन का एलोकेशन करते हुए, उसको समय पर पूरा कराने के लिए धन की व्यवस्था भारत सरकार को करना चाहिए, ताकि बिहार का विकास हो सके, बिहार में लंबित परियोजनाओं को ससमय पूरा किया जा सके। विकास की बात आपने कही अपने राज्य की, बिहार राज्य की। डबल डिजिट की बात आपने अभी कहा है। डबल डिजिट में रोजगार कहाँ आता है? बिहार में जो रोजगार की स्थिति है, उसके लिए छात्र रोज लाठी खा रहे हैं। ये मुद्दा कहाँ बनता है? पिछले 16 वर्षों में राज्य सरकार और आदरणीय नीतीश कुमार जी के दूरदर्शिता से
राज्य के नौजवानों को, राज्य के महिलाओं को बड़ी संख्या में जो रोजगार मिला है, रोजगार के सवाल उठाने वाले राष्ट्रीय जनता दल और खासकर तेजस्वी यादव अपने पार्टी के 15 वर्षों के सरकार का एक रोड मैप रखे। और हमने कितना दिया मैं तो गिना रहा हूं। शिक्षक बहाली की माध्यम से, दारोगा बहाली के माध्यम से, सिपाही बहाली के माध्यम से, डॉक्टर बहाली के माध्यम से, नर्स बहाली के माध्यम से, अमीन बहाली के माध्यम से, प्रोफेसर बहाली के माध्यम से, लैब टेक्नीशियंस के बहाली के माध्यम से, कितने तरह के यहाँ भर्ती अभियान चलाए गए हैं। विकास मित्र टोला रोजगार युवाओं को बिहार में सरकार ने नौकरियां दी है, आज वो घर परिवार चला रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर इसका एक डाटाबेस तैयार राष्ट्रीय जनता दल पेश करे तो हम लोग डाटा के अनुसार जरूर हम लोग एक आंकड़े के अनुसार मात्र 16% बेरोजगारी वाली स्थिति बनी हुई है। अभी भी 16% बेरोजगारी जो है आपके राज्य में है। क्या कहेंगे इसको, कैसे देख रहे हैं? देखिए, लगातार ये सतत प्रक्रिया चलने वाली चीज है। तो आप मानते हैं बात कि जो युवा 2006 में दारोगा बहाली के लिए एलिजिबल बने, उनकी नियुक्ति कर ली गई। उसके बाद भी जो हमारे नौजवान तैयार हो रहे हैं, देखिए आज करीब करीब मैं समझता हूं कि 2005 में जो मैट्रिक और इंटर के जो परीक्षार्थी हुआ करते थे, आज तिगुने हैं राज्य में। पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी है, नौजवानों की तादाद बढ़ी है। सरकार इस दिशा में लड़कों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए लगातार भर्ती अभियान चलाते आ रही है। हम आगे भी इस प्रक्रिया को जारी रखें और सिर्फ भर्ती अभियान पूरी पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ हम भर्ती प्रक्रिया को चलाते हैं। ये नहीं कि लक्ष्मी राय की तरफ बीपीएससी चेयरमैन जेल चले गए, सिपाही भर्ती के एसडीएन सिंह शिक्षक भर्ती के जो चेयरमैन थे वो भी जेल चले गए। हमारे यहाँ कोई जेल नहीं गया है। हम पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार चलाते हैं, भर्ती अभियान चलाते हैं। कुछ आपके आग्रह भी हैं केंद्र मंत्रालय से कि इस बार बिहार बजट में बिहार के लिए कुछ अलग ढंग का हो? देखिए, ये भारत सरकार और बिहार सरकार के स्तर पर जो मेमोरेंडम जाता है, उसके आधार पर डिमांड की जाती है। बिहार सरकार की ओर से पूर्व में दी जा चुकी है और भारत सरकार जब बजट पेश करेगी, उस बजट में क्या मिलता है उसके बाद हम आंकड़े के आधार पर आपसे बात करेंगे, क्योंकि अभी कहना उचित नहीं होगा। जब भारत सरकार इस मद में पैसा देगी उसके बाद आगे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि क्या स्थिति है। बिहार के जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं अरविंद निषाद जी, इन्होंने साफ तौर पे यह स्पष्ट कर दिया है कि कल के बजट में, यानी कल जो वित्त मंत्रालय में बजट पेश किया जाएगा, वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाएगा, इस बजट में सबसे पहला जो मुद्दा होगा बिहार के तरफ से, जो मांग होगी, वो है बिहार राज्य को विशेष दर्जा देने वाली। बने रहें हमारे साथ, सारे अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं।